किस तरीके से टेंसेस का जो पोर्शन है वो कवर किया जाता है। ठीक है, हमने इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था उसके अंदर हमने एक फॉर्मेट बनाया था और इसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेटा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक हो गया, एक पोर्शन का हमने नाम दिया था एक्टिव और दूसरे का नाम था पैसिव। ठीक हो गया, अब एक्टिव का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी प्लस इंडेफिनिट, क्योंकि ये चीजें बार बार अप्लाई होनी है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट कानाइजेशन नहीं चलेगी। फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद का ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड देन प्लस सब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये मैं रिव्यू करा रहा हूँ आपको ताकि जब आपको रिव्यू हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने अगला टॉपिक को समझने में जो है वो आसानी होगी, क्योंकि हमने इसके 3 पॉइंट्स किए थे। ठीक हो गया, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट के अंदर हमने ये चीजें की थी कि इसके अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके पैरेलल क्या था? इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया जी, थर्ड फॉर्म और वर्ब था। दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस इसके अंदर किया था वो ये था कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि ही, शी, इट या किसी नाम से शुरू हो जिनको कि हम थर्ड पर्सन्स ऐसे सेंटेंस जो कि ही, शी, इट या नाम से जाहिर होते हैं जिनको कि हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में थर्ड पर्सन्स प्रोनाउंस का नाम देते हैं, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का जो है वो क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल है वो ये है कि यहाँ पर एस और ई एस की इंप्लीमेंटेशन किसके फॉर्म के साथ हो रही है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। यहाँ पर हमारे पास कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लिहाजा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एस और ई एस कभी भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक हो गया, और तीसरा जो बेटा पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये था कि हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, इसके अंदर हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, डू और डज। डू जो है वो आई, वी, दे और यू के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये हम जब तक इस्तेमाल करते हैं जब आपने सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो, यानी सवालिया मनफी। ठीक है, और जो डज है ये ही, शी, इट और नेम के साथ जो है नेगेटिव बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी वो ये था कि यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। ठीक है जी, ये बिल्कुल आपको इसके पैरेलल आते चले जाएंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रही है। अब ये इज आपने किसके साथ लगाना है? ये थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, इट है, नेम है। ठीक हो गया, एम जो है वो किसके साथ? आई के साथ इस्तेमाल होता है, और आर जो है ये सेकंड पर्सन यू, वी और दे के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। ये चारों कैटेगरी में आता है। एफर्मेटिव पॉजिटिव को कहते हैं, नेगेटिव मनफी को कहते हैं, इंट्रोगेटिव सवालिया को और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया मनफी को। यहाँ तक तो मतलब हमने इस चीज को जो है वो डिस्कस कर लिया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीजें एक दफा फिर रिवाइज हो चुकी होगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे, इसी सीक्वेंस को तसलसल को आगे लेके चलते हैं। जब हमने जुमले को मनफी बनाना हो तो हम क्या करेंगे? डू के साथ हम नॉट लगा देंगे सवालिया को बनाने के लिए, और इसी तरीके से डज के साथ भी हम क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे, तो आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरीके से जब आप इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाए, आप
आपने बनाना है नेगेटिव, तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ आपने क्या कर दिया, नॉट अप्लाई कर दिया। तो बेटा जब आप नॉट अप्लाई करोगे तो ये आपका जो पैसिव का जो सेंटेंस है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं अगर समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है। लो ये अब हमारा पॉइंट नंबर आता है कि 5। ये मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ ताकि आपको ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। अब जब बेटा हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जो पॉइंट नंबर हमारा 5 है वो ये है कि जब भी हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बेटा कुछ यूं आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी शुरू में आ जाएगी, फिर हम सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट को अप्लाई करने के बाद आखिर में सवालिया निशान डाल देंगे। यहाँ आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया। ठीक हो गया? सेम चीज जो है इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए। यहाँ आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी पहले, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट और फिर सवालियत निशान की अलामत आएगी। पैसिव के अंदर आपको एक और चीज मैं बताता चलूं कि पैसिव के अंदर सेंटेंस जो फॉर्मूला होता है बेटा वो दो तरह से लिखा जाता है। एक, अगर आपका सब्जेक्ट एब्सेंट है, अगर सब्जेक्ट एब्सेंट होगा तो बाय भी एब्सेंट होगा, तो आपका सेंटेंस जो है यहीं पर आके खत्म हो जाएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म पर आके खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगर सब्जेक्ट है तो फिर ये मुकम्मल पूरा बाय के साथ जो है वो अप्लाई होगा। क्लियर हो गया? अब आपने इसको नेगेटिव बनाना है, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपने नॉट को अप्लाई करना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं कि आपने जुमला बनाना कैसे। यही पर आके स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं क्योंकि रिटन प्रैक्टिस नहीं होती है, और रिटन प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हैं, तरतीब को बेतरतीबी में कन्वर्ट कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, आगे के समझ में नहीं आता, वो फड़गालोजी को लगा। ठीक हो गया? अभी मैं आपको बताया इसको अप्लाई भी करके बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपने नॉट लगाया, नॉट लगाने के बाद आपने थर्ड फॉर्म अप्लाई की। अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय लगेगा, वरना ये चाचा एंड बाय बाय हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब आपके देखेंगे बेटा हमने इसको सेंटेंसेस को अप्लाई कैसे करें। कोई एक सेंटेंस बताइए जो कि एक्टिव का हो और फिर हम उसको पैसिव के अंदर भी कन्वर्ट करें। कोई सेंटेंस बताइए। मैं आजकल के हालात से परेशान हूं। ऐसा लंबा जुमला तो छोटा, पहले स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं एग्जांपल बचपन में पढ़ा था, बस भूल जाती हूं। बचपन में चले ले अच्छा चले देखिए, द मैकेनिक repairs a car। मैकेनिक जो है गाड़ी को रिपेयर करता है। अब बेटा यहाँ पे ये चीज देखिए कि ये मैकेनिक जो है ठीक है जी, मैकेनिक थर्ड पर्सन है, ये आपका सब्जेक्ट है। रिपेयर आपकी वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये एस आ गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन के साथ आता है। अभी आपको बताया था, तो ये आपका इनडायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। ठीक हो गया? और कार जो है ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? अब आपने ये चीज देखनी है कि हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो क्या हमारा ये फॉर्मूले का सीक्वेंस ये हुआ है। कार क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है? अब फॉर्म कौन सी है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म है, तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिपेयर। ठीक है? बाय एज ए प्रीपोजिशन, और क्या है द मैकेनिक। ये सब्जेक्ट क्या है आपका, क्लियर हो गया जी? ठीक है? कार आपका ऑब्जेक्ट था, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयर आपकी थर्ड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है? बाय एज ए प्रीपोजिशन आएगा और मैकेनिक आपका सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब आपने इसकी नेगेटिव बनाना तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो जो मेरा थर्ड पर्सन होता है उसको नेगेटिव बनाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डज की। ठीक हो गया? तो यहाँ पर द मैकेनिक डज नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी,
पहली ये नहीं, रिपेयर अ कार, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अ कार इज, यहाँ पर डज नहीं आएगा, यहाँ पर इज एम आ रही है, ठीक है। इज नॉट रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म है बाय द मैकेनिक। क्लियर हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से हमने ये देखा था कि जब इंट्रोगेटिव ऑफ प्रोडक्ट तो क्या होगा, यहाँ पर मैं इसी से इसके ऊपर ही लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको इस सेंटेंस को अप्लाई करने में यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डज है, डज द मैकेनिक रिपेयर, यहाँ पर रिपेयर्स नहीं है, रिपेयर अ कार, ठीक है। और डज द मैकेनिक नॉट रिपेयर अ कार, और ये साइन कंडीशन क्लियर हो गया कि डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया। मैकेनिक आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आ गया, ठीक है। रिपेयर आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अ कार क्या है आपका, क्लियर हो गया। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, पहला साइन बोलने साइन और इंट्रोगेशन से बोलते हैं। अब यहाँ पर आप आ रहे हो इसको, जब आप बनेंगे उसका ऑब्जेक्ट को इंट्रोगेटिव में देखेंगे पैसिव को, तो यहाँ पर हमारा क्या आकार क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या आएगा, ये इज अ कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, क्लियर हो गई जी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, रिपेयर्ड आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म है, बाय वैसे ही आएगा, सब्जेक्ट क्या है, क्लियर। कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ में ना आई हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, और यही चीज अप्लाई होगी आपकी नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में नॉट जो है आपने कहां पर अप्लाई करना है, वर्ब की फॉर्म से पहले, वहां पर नेगेटिव कहां अप्लाई करना है, वर्ब की फॉर्म से पहले। बाकी सारा सीक्वेंस जो है इसका वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा आज का ये जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर फिर भी कोई सवाल आपके माइंड में हो, आपको पूछ सकते हैं, ठीक है।